बार देख रहे हैं कि आईआईटी में और तमाम शैक्षणिक संस्थानों में स्टूडेंट्स आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशनल एपैथी दिखाता है। पहले जिस तरीके से दर्शन सोलंकी ने, पायल ताड़वी की इंस्टीट्यूशनल हत्याएं हुए जातिवाद की वजह से, स्कॉलरशिप्स ना मिलने की वजह से, स्टूडेंट्स के ऊपर कितना प्रेशर है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में ऐसा क्यों है कि उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या देश का युवा, जिसके बारे में मोदी जी बात करते हैं बार बार, क्या देश के युवा की इतनी औकात है कि उन्हें जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो इतने बड़े बड़े हॉल्स में, जब करोड़ों रुपयों में इतने हॉल्स बने उनमें पंखे पे लटक के मर जा रहे हैं। ये युवाओं के लिए, इस देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। मेरा नाम हार्दिक है, मैं DSF डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन JNU से आया हूँ, मैं PhD कर रहा हूँ। आपका नाम? मैं JNU से हम लोग आए हैं और प्रोटेस्ट करने आए हैं कि पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से सांस्थानिक मर्डर IIT जैसे देश के संस्थानों में किया गया है। और ये पूरी की पूरी एक तरीके से जो इनकी अकादमियां है, जहां पर जातिवाद और वर्णवाद का ऐसा आडंबर खेल रहे हैं, जहां संघी, मनुवादी और RSS जैसी ताकतें देश के इन संस्थानों में बढ़ रही हैं। उन संस्थानों में बच्चों, जिस तरीके से महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, JNU के जैसे संस्थानों, IIT जैसे संस्थानों में बच्चे आत्महत्या पर उतारू कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन को, JNU प्रशासन के, हमारे छात्रों की तरफ से IIT प्रशासन को यह जवाब देना पड़ेगा और इस देश के शिक्षा मिनिस्टर को भी जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह से इंस्टीट्यूशनल मर्डर छात्रों को ऊपर किया जा रहा है। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में जब तक वो रुकेंगे नहीं, उसकी कड़ी जांच नहीं होगी, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते रहेंगे। मेरा नाम दिव्या है। आप यहाँ प्रोटेस्ट करने आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा रोहित वेमुला के साथ जो हुआ, वो बार बार सालों दर साल रिपीट होता जाता है, क्योंकि हमारे शिक्षा व्यवस्था में स्ट्रक्चरल असुविधाएं हैं। और जैसा कि हमने देखा जंतर मंतर पर हम इतने समय तक प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि इतने लोगों ने अपनी जानें ली। ये जानें सुइसाइड नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स है और इन मर्डर्स को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था में है। शिक्षा व्यवस्था में जो भी इनकॉम्पिटेंसीज हैं, NTA जैसी एजेंसीज हैं, फंडिंग का लैक है, इंस्टीट्यूशंस को जितने असुविधाएं फेस करनी पड़ती हैं, दलित छात्रों को, मुसलमान छात्रों को, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से जो छात्र आते हैं यहाँ शिक्षा लेने, उनको किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, शिक्षा एक्सेस करने के लिए कैसे शिक्षा इस देश में एक प्रिविलेज बनता जा रहा है, यही हमारी बात है जो हम यहाँ रखना चाहते हैं। इसीलिए हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं SFI से JNU में काउंसलर हूँ। आप यहाँ प्रोटेस्ट करने आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यह आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हम देखते आ रहे हैं एक के बाद एक रोहित, पायल ताड़वी, उज्जवल राणा और आज ऋषिकेश का ये संस्थागत हत्या है उनकी। इसके ऊपर हम अपनी आवाज़, और हमारा इतिहास रहा है कि हर जहाँ पे भी अत्याचार हुआ है, चाहे वो संस्थागत अत्याचार हो, एक्सप्लॉयटेशन हो, JNU, SU, SFI उसके लिए आवाज़ उठाता रहा है। हम यहाँ आए हैं, हम देखते हैं कि हर एक इंस्टीट्यूशन में और ख़ास तौर से IIT RIM जैसे इंस्टीट्यूशन में जो लोग मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, तो उनको ये उच्च कास्ट के लोग, ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी सोच के लोग उनको परेशान करते हैं, उनको हमेशा ह्यूमिलिएट फील कराते हैं। जेंडर सेंसिटाइजेशन, कास्ट सेंसिटाइजेशन के ऊपर काम नहीं होता और स्टूडेंट टू स्टूडेंट, प्रोफेसर्स भी फैकल्टी में उनके मार्जिनलाइज होने को टारगेट करते हैं, जिस वजह से, और उनका फिनेंशियल बैकग्राउंड उस लेवल का नहीं होता, जिस वजह से वो मजबूर होते हैं कि अपनी जान ले लेते हैं। और आज 21st सेंचुरी में ये ज़रूरी है कि इस तरह का इंस्टीट्यूशनल मर्डर, जिससे अब से पहले हमारे साथी ने कहा है, ये रुकना ज़रूरी है। और इसके लिए हम मुट्ठी भर हैं तो क्या हुआ, हमारी आवाज़ जाएगी देश के कोने कोने तक। और आज का जो छात्र है कोने कोने में, ये इतिहास में दर्ज रहेगा कि हम एक भी हत्या को दर्ज कर रहे हैं और उसके खिलाफ चुप नहीं बैठे हैं। हम थोड़े ही हैं तो क्या हुआ, हमें साहस है, हमें हिम्मत है अपनी बात रखने की, और हम रखते रहेंगे। हम पूरी कोशिश करते रहेंगे कि ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर रुके और जो भी इसके खिलाफ जिम्मेदार है वो अकाउंटेबल ठहरा जाए और उसको एक पनिशमेंट मिलना ज़रूरी है, उसको अकाउंटेबल ठहराना ज़रूरी है। क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने
बर्बाद करके रखा है और लोगों की जाने ली है। हमने देखा है 22 से ज़्यादा छात्रों ने नीट को हुए एनटीए के नेशनल टॉर्चर एजेंसी के फेलियर पे जान ले ली है स्टूडेंट्स ने। तो इसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाने आए। मेरा नाम अदिति है। कल रात में हमें खबर मिली कि ऋषिकेश नाम का एक मास्टर्स का स्टूडेंट है जिसने छठे मंजिल से अपनी जान देने में जो मजबूर हुआ, उसने अपनी जान दी। और हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से उसका एक एकेडमिक हैरासमेंट किया जाता है। उस जिन चीज़ों पे प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा था वो प्रोजेक्ट्स उसको नहीं दिए जाते हैं। तो हमारा ये सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। स्टूडेंट्स अपना प्रॉपर एग्जाम्स देकर यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, फिर अचानक से वो कमतर कैसे हो जाते हैं। ये हर संस्थान में हो रहा है कि स्टूडेंट्स पे जिम्मेदारी दे दी जाती है और स्टूडेंट्स की हत्याएं की जाती है प्रशासन द्वारा। हमारा ये सवाल है कि इसका प्रशासन जांच क्यों नहीं कराता कि ऐसे प्रोफेसर से पढ़कर डिप्रेशन में कैसे चले जा रहे हैं स्टूडेंट्स, एलिनेट कैसे हो जा रहे हैं स्टूडेंट्स। रोहित एक्ट लागू होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के हर एक संस्थान, हर एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए और जांच पड़ताल होनी चाहिए हर एक केस की। लगातार अमृतकाल चलता है और अमृतकाल में युवाओं की बलि दी जा रही है। लगातार चाहे नीट की परीक्षा जब लीक होती है पेपर, तब देखते हैं हम कि 21 स्टूडेंट्स अपनी जान दे देते हैं। रोहित का नाम हम सब जानते हैं, हम अनीता को जानते हैं, हम पायल, दर्शन, इतने सारी लंबी लिस्ट है कि स्टूडेंट्स को एजुकेशन सिस्टम से मजबूर होकर अपनी जान देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? क्यों आज युवाओं को जीवन जीने लायक नहीं लग रहा है? ये ब्राइट फ्यूचर क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी का ब्राइट फ्यूचर है, अमित शाह का ब्राइट फ्यूचर है? क्या वो ब्राइट फ्यूचर हमारे लिए नहीं है? हमारा यही सवाल है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि IIT दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन जवाबदेही ले, जवाब दे कि एक स्टूडेंट डिप्रेशन में कैसे चला जा रहा है, वो अपनी जान क्यों लेने पे मजबूर हो जा रहा है। आप एक्ट की बात कर रहे हैं, रोहित एक्ट की बात, उसमें क्या कुछ है रोहित एक्ट में? रोहित एक्ट में पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है, एक इलेबोरेट तरीके से। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ सामने से नहीं दिखता है, कई बार इन सब चीज़ों से जिससे बचकर जो हायरार्की में लोग बैठे होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो अपना दमन इस तरीके से करते हैं। किसी को प्रोजेक्ट नहीं देंगे, ज़रूरी नहीं है कि क्लास में ओपनली वो कुछ कह रहे हैं। कोई कॉन्फ्रेंस का कॉल आता है तो वो अपने कुछ फेवर्ड स्टूडेंट्स को बताएंगे, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग होंगे उनको नहीं बताएंगे। और उसके बाद पूरी तरीके से पनिशमेंट क्या होगी, पूरा एक संस्थान कायम होता है जिसके तहत ये पूरी इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी में और ये पूरी प्रक्रिया के बाद जो नतीजा आता है, एक फेयर इंक्वायरी हो। सिर्फ ये ना बोल दिया जाए कि स्टूडेंट की जिम्मेदारी थी, स्टूडेंट डिप्रेशन में चला गया। अरे कैसे गया, कैसे मजबूर हो गया अपनी जान देने के लिए? If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.